देखो बबुआ, हम लोग चलते हैं धातु और धातु में, है ना। कल हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। हम लोग इसका दूसरा नंबर है विद्युत धनात्मक गुण। विद्युत धनात्मक गुण, धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता होती है। धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सोडियम है तो सोडियम कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास देखेंगे तो 2 और 8 हो कितना होगा? 1। ये जो बचता है बाहरी कक्षा में, ये इसी को कहा जाता है संयोजी से या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। और जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही त्याग करने की गुण होती है। अगर एक बचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अगर जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को हम लोग लेते हैं, 12 होता है तो 2 और 8 कितना होगा? 2। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को। अगर हम लोग एल्युमिनियम को लेते हैं तो ये 13 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, कितना हो गया? 3। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये आकिरीय गैस के बराबर हो जाता है। आकिरीय गैस। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो आकिरीय गैस किसके बराबर ही है? आकिरीय गैस नियोन के बराबर है। नियोन देखिए कितना होता है? नियोन होता है 10। तो देखो ये 10 है कि नहीं? नियोन को अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 और कितना होगा? 8, है ना। अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी नियोन के, अगर हम यहाँ कैल्शियम को ले लेते हैं, कैल्शियम कितना होता है? 20। ये 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, कितना होगा? 2 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये आर्गन के बराबर हो जाता है 18। किसके बराबर हो जाता है? आर्गन के बराबर हो जाता है। याद रखना, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो आकिरीय गैस के बराबर हो जाता है। आकिरीय गैस नियोन है, आकिरीय गैस आर्गन है, आकिरीय गैस, ये दोनों किसके बराबर हो जाता है? आकिरीय गैस के बराबर हो जाता है। अब ये जो बाहरी में जो भी बचा, ये देखिए, इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर किसी तत्व या धातु को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालने पर अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर इसकी हम लोग परिभाषा लिखेंगे, धातु में विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि धातुओं के परमाणु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है और निकटतम आकिरीय गैस की भांति अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। पूछता है नहीं, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि इसके बाद हम तोड़ देखेंगे हम लोग कौन चीज आवत सारणी। कहता है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि धातुएं के परमाणु अपने संयोजी सेल
के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग कर देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो त्याग करने के कारण क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। और ग्रहण करने, अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो ग्रहण करता है, इसलिए वो विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। और निकटतम आकिरीय गैस के भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। और कल हम बोले थे कि बाबू रे इलेक्ट्रॉन पर विश्वास करने का नहीं, कई बात हम बोले थे। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन बदल के क्या बन रहा है। अगर यहां से हम लोग अधातु के प्रति चले, अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है। अधातु विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर हम लोग क्लोरीन को देखें, ये कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। तो 2 होगा, 8 होगा और कितना होगा, 7। अब सोचो पहले कि 8 रुपया में कोई एक पेन को दे रहा है सर, 8 रुपया में एक कलम को हम लोग लेंगे। 2 आदमी हैं, अगर मेरे पास 7 रुपया है और किसी दूसरे आदमी के पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया देना पसंद करेगा, 7 रुपया लेना पसंद नहीं करेगा, है ना। इस 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का गुण 1, 2 और 3 और कितना है, 4 ही है। 4 जो होगा तो उसको साझा कहते हैं। साझा मीन्स दोस्ती को कहा जाता है। नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अब यहां बताइए कि 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन। तो लेगा, लेने के गुण के कारण ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों, क्योंकि ग्रहण करता है। अब किसके साथ ही ग्रहण करेगा, सोडियम के साथ। क्यों, क्योंकि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को, जो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, जो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसी के साथ ही अभिक्रिया कर सकता है। सबके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ये रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग पढ़े हैं तो सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो क्या बनाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम क्लोराइड इसके साथ क्यों किया, क्योंकि इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता थी। इसको कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का था, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर रासायनिक समीकरण, जितना भी समीकरण आप देखें तो वही समीकरण उसके साथ तत्व किया कि जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जिसे आप पढ़े थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन था कहीं नो। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखिए मैग्नीशियम के कितना इलेक्ट्रॉन क्या त्याग कर रहा है, 2। अब देखो ये 8 होता है तो ये 6, 2 और 6 होता है कि नहीं होता। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तभी इसके साथ अभिक्रिया किया। समझ में आ रहा है लेकिन नहीं बतिया। तो कमी सर आए सर थोड़ा रासायनिक समीकरण क्यों बना, इसको नहीं बताइए उसे करके, क्योंकि भैया जहां एक 12 बजते वही बचते। अब देखिए इसको अगर हम लोग लिखें तो अधातुएं विद्युत का ऋणात्मक होती है, क्योंकि अधातु के परमाणु, अधातु के परमाणु अपने संयोजी से, अपने संयोजी शेल के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है। कौन आयन बनाता है, ऋण। अब देखो, अब कमिश्नर ग्रहण करके अगर यहाँ 8 ग्रहण कर लिया तो 8 8 कितना हो गया, 16, और 16 2 कितना हो गया, 18। किसके बराबर हो गया, आर्गन के बराबर। पर ये बात को समझना कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो वो भी निष्क्रिय गैस के बराबर हो जाएगा, और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह भी निष्क्रिय गैस के बराबर हो जाएगा।
है ना। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय जो गैस होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है, इसलिए क्योंकि वो अपनी कक्षा को पूर्ण रूप से भर के रहता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग नियोन को देखें, है ना, या सबसे पहले हीलियम है, हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 2। तो देखो नाभिक है, नाभिक के बाद इसको पहली कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गया, ये इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठने की क्षमता है। नियोन के कितना होता है? 10। तो देखो ये 2 होगा, कितना होगा? 8। तो नाभिक के बाद पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा और दूसरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन बैठेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 3 4 5 6 7 1 8। ये अपनी कक्षा को पूर्ण रूप से भर ले रहता है ना। तो इसलिए ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना। अब अगर अगला हम लोग चलते, अगली कक्षा में जाएगा तो आर्गन आएगा 18। तो यहां देखो ये 8 होगा, है ना। तो ये भी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 8, है ना। लेकिन हीलियम एक ऐसा एक निष्क्रिय गैस है जो इसकी संयोजी सेल 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन को भी त्यागी कितना करता है? 2 करता है। वो हम लोग देखेंगे अवस्था में। अगला चलते हैं सर। भी आई है, पूछता है, इसको एकदम याद रखना है। आघातवर्धनीयता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, खूब पूछता है इसको। 3 गो यहां से पूछेगा 2 नंबर में। एक पूछता है आघातवर्धनीयता, एक पूछता है तन्यता और एक पूछता है सर आपका ध्वनि पूछता है ना। 3 गो पूछता। आघात पूछ डायरेक्ट लिखेगा कि आघातवर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? आघातवर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? धातु किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। धातु किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। अगर ये ठोस अवस्था में है तो इसको पीट पीट कर हम चादर बना सकते हैं कि नहीं? धातु ठोस अवस्था में होते हैं तो अगर ये ठोस अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप जेवर को पहन ले हैं, आभूषण पहन ले, तो पीटकर बनाया गया कि वैसा निकलता है सोना? पीटकर बनाया गया कि क्यों? इसको आघातवर्धनीयता और तन्यता के गुण के कारण ही दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की सामग्री बनाई जाती है। जैसे आपका आभूषण हो गया, बर्तन हो गया, तार हो गया, जिसने तार बना हुआ पीट के बनाया गया इसको, है। तांबा को क्या किया? इसको पीट पीट के तन को क्या किया? उसको घींचा गया, है ना। तो आघातवर्धनीयता जो होता है, यानी इसको एक लाइन में अगर लिख के जाना चाहते हैं तो धातु आघातवर्धनीयता होती है क्योंकि इसे पीट पीट कर चादर बनाई जाती है। धातु आघातवर्धनीयता होती है क्योंकि इसे पीट पीट कर क्या बनाई जाती है? चादर बनाई। इतनी लिख के तुमको चल देना है वहां पर। धातु आघातवर्धनीयता होती है, इसे पीट पीट कर चादर बनाई जाती है। धातु क्या होती है? आघातवर्धनीयता होती है। इसे आघात के मतलब होता है चोट देना। आघात माने क्या? ने कहा कि हमारा तो आघात पहुंचा देना, बहुत बड़ा चोट दे देना। घर में तो ये बात बोलबे कर रहा है बउआ। तो आघात के मतलब क्या होता है? चोट। और चोट, जब चोट किसी में मारेंगे तो क्या होगा? चादर बनेगा। अब पीटने से भी आवाज भी निकलेगा, यानी धातु में क्या सा गुण होता है? ध्वनि का भी गुण होता है। तो आघातवर्धनीयता यही है चीज। अब देखो इसको लिखते हैं, धातुओं को पीटकर पतरी चादर बनाया जा सकता है। तो इसी गुण धर्म को आघातवर्धनीयता
कहा जाता है या कहते हैं। कहते धातुओं को पीट पीट कर या पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो इसी गुण धर्म को आघात वर्जनीयता कहा जाता। अब यहां से तुमको अगर पूछेगा कि सबसे अधिक आघात वर्जनीयता किसका होता है, तो कहना ए जी सुनो ए यू, सबसे अधिक ए यू। उसके बाद किसका होता है, तो ए जी। उसके बाद किसका होता है, तो कॉपर। उसके बाद किसका होता है, कॉपर का, है ना। सबसे अधिक किसका होता है, सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद कॉपर। सबसे अधिक किसका होता है, सोना। सबसे तुमसे इसको याद करना कि सबसे अधिक आघात वर्जनीयता किस धातु का होता है, सोना। किसका होता है, सोना। याद कीजिए रदरफोर्ड चाचा ने किसकी चादर लिया था, सोना का। सोने की पत्थर कहा, पत्थर नहीं लिख ले, देखो रदर जब नाभि का खोज हो रहा था तो रदरफोर्ड चाचा ने सोने का पत्थर को उठाया था। अब कहा भी जाता है इतना इसको पीटने के बाद 1 ग्राम सोना को अगर घिंचा जाए, उसकी तन्यता की गुण में आते हैं, तो 2 किलोमीटर तक उतार बनाई जा सकती है बिना टूटले। टूटेगा भी नहीं। जो आपकी नौथनी पहनने हैं उसको अगर पिघला दिया जाए और उसको घींचे तन किया जाए तो यहां से पक्की सड़क तक चल जाएगी बिना टूटे हुए। इन्हें कि टूट जाएगा, ये भी जान लीजिए। उसके बाद होता है सर, कॉपर के बाद होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद होता है लोहा। क्या होता है, लोहा। लेकिन तुमको ये नहीं पूछेगा गुरु, तुमसे ये पूछेगा कि सबसे अधिक आघात वर्जनीयता किस धातु का होती है, तो सोना। किसका होता है, सोना। अपवाद है, नोट करके लिख देंगे। आघात वर्जनीयता का गुण सब में नहीं होता है। जैसे लीजिए सर, पीबी, एचजी। अगर हम शीशा को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा सर, है ना। और एचजी कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। एकरो पीटर जीते ने, पनिया पीटी, पीट पीट के चादर बना। आघात वर्जनीयता का गुण नहीं रखता, नहीं रखता। आते हैं सत्तनीयता, ये भी आई। 3 को यहां से पूछेगा सर। एक आघात वर्जनीयता, फिर बोल रहे हैं एक तन्यता, एक विद्युत का ध्वनि। अगर धातु को अगर हथौड़ा से पीटेंगे तो आवाज नहीं निकलेगा, वो टन टन आवाज निकलेगा। घंटी उसी का बना हुआ है। इसको लिखिए तो तन्यता, है ना। हम लोग देखेंगे तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तन, और तन के मतलब होता है खींचना। तन का मतलब क्या होता है, खींचना। तन्यता पूछेगा, एक लाइन में इसको लिखना चाहते हैं तो धातु में तन्यता का गुण होता है, इसे खींच खींच कर तार बनाई जाती है। धातु में तन्यता का गुण होता है, इसे खींच खींच कर क्या बनाई जाती है, तार बनाई जाती है। धातु में तन्यता का गुण होती है, इसे खींच खींच कर तार बनाई जाती है। कहेगा एग्जाम में पूछता है कि तन्यता से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे धातु में तन्यता का गुण होती है, इसे खींच खींच कर क्या बनाई जाती है, तार बनाई जाती है। इसका अगर लिखेंगे परिभाषा तो धातु के पतले तार के रूप
में खींचने की क्षमता को, खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, ये सब किताबी कीड़ा है। ये क्यों कीड़ा है? किताबी कीड़ा कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। लेकिन हम क्या बोले कि धातु में तन्यता की गुण होती है, जिसे खींच खींच कर क्या बनाई जाती है? तार बनाई जाती है। एग्जाम में ऐसे लिखे, अप्रैल में लिखेंगे सर, धातु में तन्यता की गुण होती है, इसे खींच खींच कर तार बनाई जाती है। अगर तन्यता की बात कहे कि सबसे अधिक तन्यता किसका होता है, तो वही चीज वह है सर, सबसे अधिक किसका होता है? सोना। उसके बाद हम लोग चलेंगे चांदी, उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, और के बाद लोहा। इसमें कोई महत्व नहीं है सर, सिर्फ किसका महत्व है? सोना का। कि सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें होता है? सोना में। सबसे अधिक आघात वजनता का गुण किसमें होता है? सोना में। अभी हम बताए थे कि इसका अगर 1 ग्राम अगर इस सोना है, सोना को खींचकर है ना 2 किलोमीटर तक तार बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती। तन्यता और आघात वरीयता के गुण के कारण ही इसका क्या बनाया जाता है सर? आभूषण। इसका क्या बनाया जाता है? आभूषण। कौन सा गुण के कारण? तन्यता और आघात वरीयता के गुण के कारण। गुण के कारण है ना। तन्यता और आघात वरीयता गुण के कारण सोना का क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाया जाता है ना। या तन्यता, एल्युमिनियम को लीजिए, कॉपर को लीजिए, तो तन्यता के गुण के कारण इसका तार बनाया जाता है। एल्युमिनियम को लीजिए, तन्यता के कारण इसका तार बनाया जाता है या बर्तन बनाया जाता है। चांदी का भी यही गुण है, तन्यता के कारण ही उसका आभूषण बनाया जाता है, जिसको पायल हम लोग कहते हैं। तो पायल क्यों होता है सर? तन्यता और आघात वरीयता के गुण के कारण। कभी देखने की पायल चनक गए, सुननी चनकी का मतलब बीच से फटना, टूट भर गए। और टूटता है नहीं सर, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, वो निकल जाता है। या कभी तुम देखा कि नथनी तुम पहनले है और इधर से टूट गए? नहीं होगा इसे। ये टूटेगा कब? ये अगर ये टूट गया तो समझ जाना कि उसमें सोना की मात्रा सबसे कम है। टूटेगा नहीं, टूटने के गुण ही नहीं इसमें। देखिए, धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण के कारण अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, सिल्वर किसको कहता है जी? चांदी को। के पत्थर इसको तबक कहते हैं, को मिठाई के ऊपर सजाने में। देखा है इस चीज को?
मिठैया के रसगुल्ला वसगुल्ला जी रहता है महंगा मिठैया, कमजोर का नहीं, सिंघारवो को पड़ रहा है। जो महंगा मिठाई रहता है ना, उस पर एक में एकदम जो उजरा उजरा रहता है वो किसका रहता है सर? चांदी रहता है। तो कभी आज तो चांदी खेमे तो मरवे नहीं, यही तो बात है सर। पेट में हिला देगा मर्जी में, चांदी के तलवार रहते काटते नहीं मरते हैं? लेकिन अगर हम सोना को निगल गए तो मृत्यु हो जाएगी? नहीं मृत्यु होगी। अब ये आदमी फंस गया तो मृत्यु होने है सर, उसको कोई उपाय है? एल्युमिनियम को तार बनाने में और खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में देखा होगा अभी तत्काल शादी ब्याह में ये वो जो नाश्ता के पैकेट बनाता है, जो उजरा उजरा रहता है, वो किसका पत्थर रहता है सर? एल्युमिनियम का। वो देखो चुनने वाला जो आता कचरा उसको पहले चुन लेता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम रहता है सर। एल्युमिनियम के बर्तन में अगर भोजन को रख दीजिएगा और उसमें खाली ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करे तो 5 साल तक कुछ नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। यहां देखो ये लिखा है सर, खाद्य पदार्थ किसको कहता है? भोज पदार्थ को। ये अगर खाद्य रहते हैं ना तो बोरान जाए वाला है ना। यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। और इसका क्या बनाया जाता है सर? देखो तार भी बनाया जाता है। हम पढ़ाएं विद्युत धारा में आपको कि लंबे दूरी तक विद्युत धारा को पहुंचाने के लिए एल्युमिनियम तार का प्रयोग किया जाता है ना। अब घरेलू वायरिंग के लिए तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। यानी घर में प्रयोग तांबा के तार और खेत में प्रयोग एल्युमिनियम का तार। कॉपर का प्रयोग बर्तन एवं तार बनाने होगा बुआ। कॉपर का प्रयोग बर्तन में, बिहार में एगो छठ पूजा होगा सर, है ना, जहां उगते सूरज और डूबते सूरज को क्या किया जाता है सर? पूजा किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। इकलौता एक राज्य है भारत का जहां उगते और डूबते सूरज का पूजा होता है। तो उसमें तुम देखना कि जितने बर्तन होगा या कॉपर का होगा, नहीं तांबा का होगा, नहीं तो पीतल का होगा। कभी देखने के ओकरा में एल्युमिनियम का भी प्रयोग कर, नहीं तो मिट्टी का बर्तन होगा। इतनी जान लीजिए सर, सब बर्तन में सबसे सुरक्षित बर्तन किसका होती है? मिट्टी का। मिट्टी कभी अशुद्ध नहीं होता है, ये पहले जान लीजिए। मिट्टी कभी अशुद्ध नहीं होता है। अगर आप कोई धर्म स्थल में है और आपका हाथ कुछ खा लिए और पानी नहीं है तो आप मिट्टी में पोंछ लीजिए सर, आप शुद्ध हो गए, है ना। तो जन्म लेने के समय भी मिट्टी हम लोग के चाहिए और मरने के समय भी क्या चाहिए? मिट्टी। दोनों में मिट्टी में जाना है। तो मिट्टी अशुद्ध नहीं होती, शुद्ध होता है। इसलिए कॉपर का प्रयोग कहेंगे सर सबसे अधिक किसको में मारेंगे सर? इसमें मारना, तार बनाने में। अभी हम बोले कि लंबे दूरी तक विद्युत धारा को पहुंचाने के लिए एल्युमिनियम का तार और घरेलू में प्रयोग करने के लिए तांबा का तार। नेक्स्ट में चलते हैं। एक होता है दरुनाद एवं कौथनाद। देखिए
यहां तन्यता में तुमको इस ई पूछेगा, ये जो कुछ ही पूछेगा सर, ये आपका एग्जेक्टिव है सर, ये एग्जेक्टिव है, ये पहले जानना। आपको एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, सिर्फ इसको लिखना है कि तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो धातु में तन्यता के गुण होते हैं, इसे खींच खींच कर क्या बनाई जाती है, तार बनाई जाती है। और नीचे लिखेंगे नोट करके कि सबसे अधिक तन्यता का गुण सोना में होता है, इतना लिख देंगे। बाकी इसको इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार पढ़िए इसको, इसका किसमें प्रयोग होता है ना। इसको इस चीज को जरा सा ध्यान में रखे रहना है इसको, कि धातु में अघात वरीयता और तन्यता के गुण के कारण अनेक वस्तुएं बनाई जाती है ना। बाकी सब याद करने की चीज नहीं सर। साइंस हम बार बार बोलते हैं साइंस समुद्र है, तो कमी आए सकता आप क्यों लिखे इसको, नहीं लिखते नहीं याद करते, तो भगवान एग्जेक्टिव पूछता हो तो फिर फर्स्ट डिवीजन हो जा पड़ेगा। अब अगर नहीं लिखती है, जिसे तोते बच्चा लोग कह देता है कि सब पढ़ के नहीं लाले, कौन लाले, समझ नहीं ऐट के बोला है, कहीं तुमको नहीं आता है, तुमको नहीं। जैसे एक कहावत बुजुर्ग लोग कह के ना कि न पहल के फल तो करके खट्टा हो, कहा है ना। और घरे में भी कहा है कि हाँ रे पेटान के लोग खुदिया तो निकले लगलो बुधिया, कहा अब नूनगा लगाओ मम्मी, अल्लाह बल्ला खैनी देखने तो वही चीज है। अगर हमने वो निकली एग्जाम देके, इन सारे एग्जाम देके निकली, तो बोला सर इससे नहीं लगा सोशल साइंस में। अब तोते 3 स्टूडेंट निकल ले, नाम बताएंगे जब बनो, तोते 3 स्टूडेंट निकल ले, उसका बाद तो सर सभी लड़ गए, वहां चुप हो गई। बताइए, मतलब तुम नहीं लिखी तो नहीं लड़, लिख देती है तो की हो गई, लड़। देखिए दौड़नाक एवं क्या है सर, क्वथनाक। दौड़नाक किसको कहता है, अगर दौड़नाक की बात कहे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनाक की बात कहे तो 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज होता है सर, है ना। फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और बायोलॉजी में, तीनों पढ़ते हैं इसको। दौड़नाक की बात कहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनाक की बात कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्वथनाक के मतलब होता है खौलना, और दौड़नाक के मतलब होता है जमना। क्वथनाक के मतलब क्या होता है, खौलना, और दौड़नाक के मतलब क्या होता है, जमना। तो अगर आप लोग गर्मी के मौसम में अगर रेलवे लाइन पर गए होंगे तो रेल का जो पहिया होता है, और इस पर अगर बैठते हैं गर्मी के मौसम, तो लगता है कि बस जल गए, लगा ना बउआ। मतलब बहुत तीव्र गति से गर्म भी हो जाता है, और उतने ही तीव्र गति से ठंडा हो जाता है ना। लेकिन अगर गर्मी के मौसम में अगर हम लोग छत पर जाते हैं तो बेहुदा शाम के समय हम लोग पानी देते हैं बउआ, कि उस ठंडा हो जाए, और बाद भी 9-10 बजे जाते हैं सोने के लिए, तो उतनी धाप के कर। लेकिन नहीं, अगर लोहा को, अगर आप मकई को पकाए होंगे हसुआ से, तो आग में ही रहता तो दीपता है कि नहीं, और बाद कुछ देर के बाद छोड़ देते थे, क्या हो गया, ठंडा। दोनों चीज हो जाता है। यानी जितनी तीव्र, देखो एक बात जान लेना, मनुष्य के जीवन में जितनी तीव्र गति से कोई व्यक्ति अगर गर्म होता है, उतनी तीव्र गति से ठंडा हो जाए, ये भी जान लेना। और जो तीव्र धीरे बाद में कभी कभी एकदम गर्म होगा, वो समझ जाना कि वो ठंडा जल्दी नहीं होते, ये बात जान लेना। जो तुरंत तुमको गोसाता है, वो समझ जाना उतनी तीव्र गति से तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो दौड़नाक और क्वथनाक इसी को कहता है। अब बताइए कि धातु का दौड़नाक और क्वथनाक क्या होता है, कम होता है कि अधिक होता है, अधिक होता है। अभी बताएं कि जितनी तीव्र गति से गर्म होगा, उतनी तीव्र गति से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। धातुओं के दौड़नाक एवं क्वथनाक उच्च होती है,
उच्च होती है। धातुओं के द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होती है? उच्च होती है ना। लेकिन एजा एक बात कह लिखे सर, कहेगा किसका उच्च होता है सर? अगर पूछ दे किसका तो अभी हम सब चीज बतेली के कर सोना। हम बार बार बोल रही बउआ कि एक चीज तुम खाली मानिया चांदी, अब कुछ भी पूछ तुम ठोक दिया के कर सोना। सिर्फ एक चीज किसका मानेंगे? चांदी। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी। उसके बाद सबसे अधिक की बात कुछ चीज के पूछेगा ना, किसको बोलेंगे? सोना के बोलेंगे, है ना। भैया इस सब गुण रख, इसी तो किसी से भी क्रिया ही नहीं करता है। इसको बर्बाद करने वाला धरती पर है ही नहीं। इसको एक आदमी से भागो है, एक बार जिया से, जिसको अम्र राजा कहते हैं, ओका से भागो है जैसो, है ना। बिहार का राष्ट्रीय एगो पशु है रीछ सर, जान लेना। बिहार का ऐसे बैल नहीं है, रीछ है ना। इस बेहुदा इतना छोटा है, इतना छोटा है कि शेर से लड़ जाए। शेर के मुंह में जाए और अंदर से पूरा दरिया उधर निकल जाए पीछे दिखा। इतना ही छोटा है ना। अब ये बताइए कि इतना छोटा रहते हुए भी इस शेर से लड़ जाता है। तो अब बताइए शेर के का डर है? एक ने खाली कभी देखने के हाथी से बिटल ले, हथिया के पिठवा पर बैठा रहा ऊपर, नहीं वो खा है नहीं जाना है कि केरा से खेल करा, लेकिन ओका से पिठिया पर बैठ के ओका मजा लेते रहा, पहुंचा दे हमरा देह दूर तक। तो वही जो धातु का द्रवनांक और क्वथनांक की बात करते कि उच्च कहेगा तो किसको मारेंगे? सोना के, है ना। किसको मारेंगे? सोना के मारेंगे। अब देखो यहां अपवाद है सर। सब देखो एक बात जान लो कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये जी सुनो Au है, Ag है। ऐसे बताइए सब धातु है। बिल्कुल सही बात है, सब क्या है? धातु है। तो सबका गुण एक जैसा है? नहीं सर, सबका गुण एक जैसा नहीं होती। धातु के श्रेणी में तुमको रख दिया गया, लेकिन धातु का सबसे, अब देखो धातु क्या होते हैं? आघात बलहीनता होते हैं, पीट पीट कर चादर बनाई जाती है। बेहुदा के चाकू से कटा, एक कुछ आघात बलहीनता कम होते। क्या होगा ये? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सबको चाकू से काटा जाता है। अब बताओ तो तुझे काटी तो कॉपर के चाकू से, लेकिन सब अकगर है। 118 में 2/3 धातु होता है, जाना ना। 118 तत्व में 2/3 क्या है? धातु। 2/3 मतलब 2 बटा कितना? 3। 2 बटा कितना? 3। अब इतना अगर धातु है, मतलब कि मान लीजिए 75% इसमें धातु है, तो बताइए 75% में एक दू गो जो है वो अवगुण के रख ले है, तो एक में शामिल होते कि नहीं होते? उसी में शामिल हो गया। इसमें आघात बनता का गुण एकदम केजू से नहीं, सोडियम एक पीठ पे चादर बनते, जे चाकू से कट जीते ओका पीठ पे कोची चादर बनते। सोचने की बात है, जे सुइया से कट जीते कुछ कम गुण रहते। लेकिन सब में गुण होने के कारण इसका तो इसलिए कहता है कि अब देखो सबसे अधिक आघात बलहीनता कहता है सोना में है। अब बताइए एक पोटेशियम को जान दो, हथेली पर रखिएगा ना समाप्त हो जाता है। जेकर हाथ पर रखने से समाप्त हो गया, उसमें तन्यता आघात बलहीनता के गुण कहां से पैदा होते? सोडियम को हथेली पर रखिए समाप्त, सीजियम को हथेली पर रखिए समाप्त, गेरेरियम को हथेली पर रखिए समाप्त, पोटेशियम को हथेली पर रखिए समाप्त, लिथियम को हथेली पर रखिए समाप्त। बेहुदा इसमें आघात बलहीनता गुण के 10 मिलते। हावे हाथ तो लेवे के लिए घींचे ले समाप्त, हवा घींचवे
छोटी पारी गांव में अगर कोई आदमी एक आईएएस आईपीएस बन गया तो किसका नाम होगा? उसके पिताजी का नाम होगा कि उसका गांव का नाम होगा? गांव का नाम होगा सर। नहीं कहता है कि छोटी पारी गांव में वो आईएएस और आईपीएस है, कहता नहीं बतिया। तो वही चीज छोटी पारी जितने भी व्यक्ति या कोई भी शहर को ले, जितने अच्छा बताइए कि क्रिकेट खेलता है तो कितना खिलाड़ी खेलता है? 11 खेलता है ना बउआ। तो 11 खेलता है तो हारता है 11 ने। वो बढ़िया नहीं खेला, बेहुदा कहेंगे तो हार गया वो, या खराब खेलने। इसे मान लो अभी चैंपियन ट्रॉफी हुआ ना, पाकिस्तान हार गया इंडिया से, एक मोटी सी बात है। तो हार गया तो 11 आदमी ने हारा जी। अब घिरना किसको कर रहा है? पूरे पाकिस्तान को या पूरे इंडिया को कहेगा कि क्या हाल लो? इंडिया हाल लो। बताइए इंडिया में 1 अरब 44 करोड़ जनसंख्या बेहुदा सब हार गई, हरा दो 11 गो ने। वो कहल के कि नहीं विराट कोहली हार लो, रोहित शर्मा कप्तान के टीम हार गलो। ये बात बोलता है सीधे कह इंडिया हार गलो, ले हम तो खेले के लिए। ये बात बोलता है ना। तो इसलिए जान लीजिए कि ईगो अगर तेज रहता है, ईगो अगर जिसकी, इसलिए कहता है सर गांव का जो रोशन करता है या शहर का अपने क्षेत्र का रोशन करता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति को रोशन करने से पूरे एरिया रोशन हो जाता है। एक व्यक्ति अगर मान लो छोटी पारी की बेटी ईगो को भाग गया तो ये कुछ कौन बात बोलता है कि छोटी पारी की लड़कियां भाग गए, कभी कह के कि फलानवा की बेटी भाग ले। सर एक आदमी पूरे कचरा बना देता है, बनाता नहीं बतिया। तो वही चीज है कि आदमी जो होती है, अब धातु में वही चीज है, 1 गो 2 गो 4 5 गो ऐसा बैठल है कि एक को कोई भी एक गुणवा नहीं रख ले। देखो अपवाद में हम लिख रहे हैं, एक तो चिन्हिए रहने सोडियम, एक चिन्ह पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, जो निम्न ताप पर पिघल जाता है। ये धातु पिघल जाती है। बताइए निम्न ताप पर, तो कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री से, ओकरा से कम में पिघल गई, खत्म। हम अभी की करें? वो एक हथेलिया पर रेमी ने सोडियम के समान। अब बताइए का हाथ अभी रखिए के लिए एक पीटेले ये है हो इसे तो इसको सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के ढेर में, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन और जलवायु से तो अभिक्रिया करके ये अपने समाप्त हो जाता है। गेरेरियम जिसका संकेत होता है सर ऑक्सीजियम, सीजियम इसका संकेत CS होता है। के दौरान, है ना, या इसी को गणनांक भी कहेगा, वहां नहीं फंसना। बहुत ही कम होता है, एकरा से ज्यादा कमी है ना। तो कमी से इसको याद करना, हाँ याद करना। ये नहीं पूछेगा, इसको पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सी धातु का गणनांक सबसे कम होता है ना। यहाँ गौर से देखो, पहले के लिखल है सोडियम, लेकिन सबसे कम होता है किसका? हम देखो घेर देते हैं, किसका सबसे कम होता है? पोटेशियम का, है ना। इसका जो घनत्व होता है ना बाबू 0.8 कुछ ऐसी करके होता है इसका घनत्व। घनत्व तो जानवे करता, घनियार को कहते हैं, सटे सटे रहते हैं जिसके कारण। अब सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? सोना का। अब बताइए इस सबसे निम्न ताप पर पिघल जाती है, निम्न ताप पर। बउआ रे निम्न ताप पर केकर बात कर रहे? क्वथनांक की, है ना। तो कहेगा सबसे कम क्वथनांक की धातु को होती है, तो क्या मारेंगे?
पोटेशियम। कहेगा सबसे कम किस धातु का गलनांक होते, किसको मानेंगे, गैलेरियम। समझ में ले, कहेगा सबसे कम किसका क्वथनांक होती है तो किसको मानेंगे, पोटेशियम को। और कहेगा सबसे कम किसका द्रव्यनांक कम होती है तो किसको मानेंगे, गैलेरियम को। अब देखो यहाँ गलनांक लिखते, कभी द्रव्यनांक जगह पर लिख देता हूं गणना। गणना का मतलब क्या होता है, पिघलना। क्या होता है, पिघलना। लिखिए इसको।